ओम शांति। आज हम सुनेंगे आत्मा को कैसे ज्ञान गुण शक्तियों से सजाना है, कैसे हम सजाएंगे, यानी आत्मा को हम कैसे श्रृंगार करेंगे। बाबा ने आज मुरली में कहा है क्वेश्चन आंसर में, बच्चे योग बल से आत्मा को श्रृंगार करना है। कैसे करेंगे? शरीर को श्रृंगार करना सब जानते हैं, लेकिन आत्मा को श्रृंगार करना नहीं जानते हैं। जन्म जन्मांतर हम शरीर की श्रृंगार करते आए हैं। कल्प में सिर्फ एक बार आत्मा को श्रृंगार करने का अवसर मिलता है, क्योंकि कल्प में सिर्फ एक बार परमात्मा इस धरा पर आते हैं, यानी मीठे शिव बाबा इस धरा पर आते हैं। और हम श्रेष्ठ भाग्यवान ब्राह्मण आत्माओं को ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार करते हैं। जैसे हम शरीर को रोज श्रृंगार करते हैं, ठीक उसी प्रकार आत्मा को भी रोज हम श्रृंगार करना है। जैसे शरीर को हम नहाते खिलाते हैं, पिलाते हैं, सुलाते हैं, चलाते हैं, और सूट बोट टाई हम पहनाते हैं, साड़ियाँ चूड़ियाँ सिंदूर लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार आत्मा को भी रोज हम ऐसे श्रृंगार करना है। ये स्थूल श्रृंगार है, ये सूक्ष्म श्रृंगार है। पहला पॉइंट है, बाबा कहते हैं ज्ञान मान सरोवर में रोज डुबकी लगाना है, यानी आत्मा को रोज हमें नहाना है, स्नान कराना है, स्वच्छ करना है, साफ करना है। पॉइंट 2, लक्ष्य रूपी सूप में आत्मा को साफ करना है। जैसे हम साबुन लगाते हैं, इसी प्रकार हमें आत्मा को भी साफ करना है ज्ञान योग की बल से। तीसरा पॉइंट, फरिश्ता रूपी चमकीला ड्रेस पहनना है। जैसे हम ये शरीर भी आत्मा की ड्रेस है, उसी प्रकार आत्मा का जो ड्रेस है फरिश्ता चमकीला, जैसे हल्के ड्रेस हम पहनना है। चौथा पॉइंट, तिलक बिंदिया जो हम लगाते हैं, ये आत्मा स्मृति का तिलक, हमें विजय का तिलक जरूर लगाना है। मैं आत्मा हूँ ये निश्चय रखना है, और मैं विजय आत्मा हूँ, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसी तिलक को हमें लगा के रखना है, यानी स्मृति सदैव बनी रहे। पांचवा पॉइंट है, आत्मा का भोजन है मुरली। जैसे हम शरीर को हम खिलाते हैं भोजन, उसी प्रकार रोज हमें मुरली पढ़ना है, विचार सागर मंथन करना है। बाबा कहते ज्ञान मोती चुगना है, सिर्फ सुनना नहीं, विचार सागर मंथन करना है, तभी आत्मा शक्तिशाली बनेगा। छठा पॉइंट है, पवित्रता का कंगन बांधना है। सातवां पॉइंट है, सफलता मेरा गले का हार है, इसी सोमान में रहना है। जैसे हम गले में हार मंगलसूत्र लगाते हैं, इसी प्रकार। आठवां पॉइंट है, ज्ञान रत्न से अपने को सजाना है। बाबा कहते हैं एक एक रत्न लाखों रुपया का है, इसी प्रकार हमें हर एक रत्न के वैल्यू हम जानते हुए उसको हमें सजाना है। पॉइंट नंबर 9, सर्व शक्तियाँ हमारा अस्त्र शस्त्र है। आप जरूर देखे होंगे देवी देवताओं के हाथ में बहुत सारे अस्त्र शस्त्र दिए हुए हैं, उसका यादगार बाबा कहते हैं जो सर्व शक्तियाँ हैं। बाबा कहते हैं 8 शक्तियाँ आप सब जानते हैं, और बहुत सारी शक्तियाँ, उसी शक्तियों से हम अस्त्र शस्त्र से धारण करना है, ताकि हमारा माया कुछ बिगाड़ न सके। पॉइंट नंबर 10, कमल फूल आसन पर हम विराजमान होना है। देखिए योगी जो बैठे हैं, पवित्र आत्मा है, महान आत्मा है, जो भगवान है, उसको हम क्या करते हैं, देवी देवता हैं, उसको हमें कमल आसन पर हम बिठाते हैं। कमल यानी जैसे कीचड़ में रहते हुए भी वो ऊपर में रहते हैं, वो कीचड़ नहीं लगता है, इसी तरह हमें घर गृहस्थ में रहते हुए भी बाबा कहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। और जो विकार है, व्यर्थ संकल्प है, ये सब हमें आत्मा को जैसे टच न करे। 11 पॉइंट है, बाबा की दिल सिंहासन पर हम बैठना है। बाबा कहते संगम युग पर सबसे बड़ी सिंहासन है, परमात्मा की दिल सिंहासन पर हमें विराजमान है। कैसे हम बनेंगे? बाबा ने पहला कहता है, जैसे बाबा की हमें दिल को हम जीतना है, अच्छे सेवा करना है, बाबा की हर बात मानना है, भ्रुकुटी सिंहासन पर बैठने के बाद भी अभ्यास करना है, तभी जाकर के हमें सत्ययुग में बाबा कहते हैं उसी से रत्न जड़ित, जो बाबा कहते हैं ना आज डबल ताज, रत्न जड़ित ताज और पवित्रता का ताज, उससे हम सिंहासन पर बैठेंगे, महाराजा बनेंगे।
पॉइंट नंबर 12, मन को पवित्र रखना है, मन को पवित्र रखना है और हमारा बोल को मीठा और मधुर बोल बनाना है, बाबा जैसे कोयल जैसे बाबा कहते हैं। और 14 पॉइंट नंबर जो है हर्षित मुख चेहरा बाबा कहते हैं, ऐसा हम रमणीक बनाना है। और 15 जो पॉइंट है नंबर है दिव्य कर्म करना है। 16 पॉइंट जो है स्वभाव को शांत शीतल बनाना है और हम निरहंकारी निराकारी निर्विकारी बनना है, बाबा ने जो अंत में वरदान दिया है। और बहुत सारे जैसे हम सब जानते हैं, छोटे बच्चों को क्या करते हैं, अपने माँ बाप क्या करते हैं, रोज़ श्रृंगार करते हैं। आपने ज़रूर देखा होगा माँ बाप क्या करते हैं, रोज़ बच्चों को नए कपड़ा पहनाते हैं, टीका चंदन लगाते हैं, खिलाते हैं पिलाते हैं, फिर खेल कूद करने के लिए छोड़ देते हैं। बच्चे फिर क्या करते हैं, फिर खेल कूद कर वो कपड़ा गंदा कर देते हैं, वो जो श्रृंगार सारा बिगाड़ देते हैं। बाबा भी इसी प्रकार हमें रोज़ श्रृंगार करते हैं, रोज़ अमृत वेले हमें ज्ञान गुण शक्तियों से सजाते हैं और वरदान देते हैं, फिर वरदान देकर छोड़ देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर हमें बाबा को भूल जाते हैं। कोई बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, इस श्रृंगार को कायम रखते हैं और खुद भी सजाते हैं और माया पर जीतने का प्रयास करते हैं, बाबा को बहुत याद करते हैं। जो जितना बाबा को याद करेगा, ज्ञान रत्नों से सजाएगा, ज्ञान और चिंतन करेगा, सेवा करेगा, उनका श्रृंगार कभी बिगड़ेगा नहीं, माया उनका वार नहीं कर पाएगा। और बहुत सारे पॉइंट है बाबा ने बताया है, मैंने आज उसको छोटा सा वीडियो बनाया है। इसी प्रकार हमें रोज़ श्रृंगार करना है, आत्मा को पवित्र दिव्य शक्तिशाली बनाना है। और इसका पार्ट 2 अगर चाहिए, किस प्रकार वीडियो देखना चाहते हैं प्यारे भाई बहन, ज़रूर कमेंट करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारे बाबा। ये बाबा की ज्ञान गुण शक्तियाँ हैं और बाबा ने दिया है हम सभी आत्माओं को, इसलिए बाप दादा को थैंक यू करना न भूले और लाइक कमेंट शेयर करना न भूले। ओम शांति।